स्टोरी के शुरुआत में हम लोग को देखा जाता है किसी संघ काउंटी के जंग मैनर के अंदर एक न्यूबॉर्न बेबी के बारे में बात चल रहा है। किस तरह अपने एल्प ईयर वाला बंदा अपनी इस न्यूबॉर्न बेबी को चेक करने के बाद उसके फादर को कहता है कि ये बच्चा एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जन्म लिया है जिसके वजह से ये बच्चा सिर्फ 20 सालों तक ही जिंदा रह पाएगा। इस बात को सुन के उससे अपने फादर कोई दुख नहीं जाता था, बल्कि गुस्सा होके कहता है, तो क्या ये बच्चा हेवन की तरफ से हम लोग के ऊपर पनिशमेंट है? मतलब इस बच्चे ने जन्म लेते वक्त ही अपने मादर को मार डाला, उसके ऊपर से यह खुद भी 20 सालों से ज्यादा उम्र तक जिंदा नहीं रहेगा। जो ये बात बोला ना, बल्कि इस न्यू वन बेबी का फादर है, बल्कि वो इस चंग मैनर का पेटिया भी है। इसका नाम चंग डिंग है, जिसकी बात को सुन के अब अपने एल्फ ईयर वाला बंदा इरिटेट होते हुए कहता है कि तू एक बाप होके किस तरह अपने बच्चे के बारे में, जो कि बस इतनी सी उम्र में मर जाएगा, इस तरह मतलब बात भी कर सकता है, वो भी एक फिजिशियन के साथ। मतलब अपने एल्फ वाला बंदा एक फिजिशियन है, जो कि आगे भी कहने लगता है कि ये मैटर बिल्कुल सिमिलर है, जहां 9 एंड सेवर मेरिडियन की जगह यह बच्चा जन्म लिया है। एक्सट्रीमली ओपन बजंग एक पेंट के साथ, जो एक पेंट सर के एकदम सेंटर में होता है। और ये इक्वेंट अगर ज्यादा किसी बंदे का खुल जाए ना, तो वो बंदा जल्दी मर जाता है। और इस चीज को एक्चुअली यूजुअली डीटी एसेंशन कहा जाता है। जिस बात का आप सुन के उससे अपने फादर इस फिजिशियन से क्वेश्चन करने लगता है कि अरे तू जो कह रहा है डीटी एसेंस, वो चीज तो एक्सट्रीमली डाविस लग करते हैं हेबलरिया में पहुंचने के लिए। जिस बात का आप स्टेड अप अपने फिजिशियन नॉनसेंस करके आगे एक्सप्लेन करने लगता है कि क्या उसने इससे पहले एब्सल्यूट मार्शल मास्टर के बारे में सुना है, जो कि अपने सर के अंदर अपर मेरिडियन का भी इस्तेमाल करना जानता है। जिसका जवाब वो फादर देने से पहले इस तरह अपने फिजिशियन आगे कहने लगता है कि इसको ही बजंग इक्विपमेंट ओपन करना कहते हैं, और इस ओपन करने वाले एक्सपीरियंस को ही सो कॉल्ड टीटी एसेंस भी कहा जाता है। उस हालत में कोई भी मार्शल मास्टर पहुंचने के बाद ग्रेट नेचर एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगते हैं, जो एनर्जी आया है हेवन एंड अर्थ से। और इसी एनर्जी को ऑब्जर्व करके इतना ज्यादा वो सारे के सारे मार्शल मास्टर ड्रंक हो जाते हैं कि उनका बॉडी कोलप्पन आप यानी कि मर जाता है। तो आप इस बात को सुन के न अपने न्यू बर्न बेबी का फादर कंसर्न दिखाने की बजाय कहने लगता है कि तू मैं सही कह रहा था, ये बच्चा हेवन की तरफ से हम लोग को पनिश किया जा रहा है। जिस बात सुन के अपना हेल्प वाला फिजिशियन भी कहता है कि सल तो अपने आप को फादर कहना छोड़ दे। जिस बात को सुन के अपने न्यूबर्न बेबी का फादर इस फिजिशियन को कहता है कि ऐसा लग रहा है आपका काम हो गया है, तो आपको बाहर स्कर्ट करने के लिए सर्वेंट आ जाएगा, उसके साथ पेमेंट भी आ जाएगा। मतलब सीधा सीधा अपने इस फिजिशियन को लात मार के बाहर निकल देने की बात चल रहा है। तो अपने फिजन कोई पेमेंट ना लेके वहां से चले जाते वक्त कहने लगता है किस तरह वो बेबी अगर अनर्थडॉक्स या डिमनकल्ड में जन्म लेता, तब गारंटे वो एक हेवेली डिमन बन जाता। उसी तरह वो अगर किसी तरह सावलीन टेम्पल के आसपास जन्म लेता ना, तब वो बच्चा सावलीन टेम्पल का 72 मेथड को 2 बार से भी ज्यादा ट्रेनिंग करके फिनिश कर डालता। लेकिन उसकी जगह देखो, इस बच्चे ने कहाँ जन्म लिया, एक ऐसी जगह पे जहां कि उसके बिन खुद का फादर ही उसे हेट करता है। तो गारंटीड ये बच्चा यंग उम्र में बिना कुछ करे कंट्री साइड में मर जाएगा, अनलेस वो बच्चा अपने आप ही मतलब खुद से ही इनलाइटमेंट को हासिल ना कर ले। तो अब उस दिन के बाद सीधा हम लोग को टाइम जंप करके एक टिकट्स के बाद यानी कि 10 साल बाद का सन दिखा जा